आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। स्टंप पर लगा बल्ला, फिर भी सुनील नरेन क्यों रहे नॉट आउट, समझे पूरा नियम। आईपीएल 2025 के पहले मैच में आरसीबी ने केकेआर को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ आरसीबी ने 2 अंक हासिल कर लिए हैं। मैच में डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले बल्लेबाजी करते हुए देखा गया था। वहीं जब केकेआर की तरफ से सुनील नरेन बल्लेबाजी कर रहे थे तो इस दौरान उनका बल्ला स्टंप से लग गया था, लेकिन तब भी नरेन को अंपायर ने आउट नहीं दिया था। अब इसके पीछे की वजह भी सामने निकल कर आई है। क्यों नरेन को नहीं दिया गया आउट? दरअसल पारी के 8वें ओवर की चौथी गेंद सुनील नरेन के सिर के ऊपर से चली गई थी। हालांकि नरेन ने इस गेंद को छोड़ दिया था, लेकिन उनका बल्ला ज्यादा पीछे जाने की वजह से स्टंप पर लग गया था, जिस पर विराट कोहली और रजत पाटीदार ने एक अपील भी की थी। लेकिन तभी लेग अंपायर इसे गेंद को वाइड दे चुके थे, यानी गेंद पहले ही डेड हो गई थी। आरसीबी के खिलाफ पहले मैच में सुनील नरेन ने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए नरेन ने 26 गेंद पर 44 रन की पारी खेली थी। अपनी पारी में सुनील नरेन ने 5 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए थे। इसके केकेआर के तरफ गेंदबाजी में नरेन सबसे किफायती गेंदबाज रहे थे। उन्होंने गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में महज 27 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था। केकेआर के बाकी सभी गेंदबाजी ने 10 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन खर्च किए थे, लेकिन सुनील नरेन एकमात्र ऐसे गेंदबाज रहे जिनका इकोनॉमी रेट 7 से भी नीचे रहा था। आईपीएल 2025 के पहले मैच में ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ईडन गार्डन्स में यह मुकाबला खेला गया। कोलकाता की पारी के दौरान ओपनिंग कर रहे सुनील नरेन का बल्ला स्टंप्स पर लगा और बेल्स भी गिर गई, लेकिन आरसीबी के खिलाड़ियों की अपील करने के बावजूद उन्हें हिट विकेट नहीं दिया गया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नरेन आउट थे और अंपायर ने गलत फैसला लिया, जबकि कुछ का कहना है कि नियम के मुताबिक नरेन आउट नहीं थे और अंपायर्स ने सही फैसला लिया। आइए हम जानते हैं कि घटना क्या है और नियम क्या कहते हैं। दरअसल आरसीबी ने टॉस जीतकर केकेआर को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। सुनील नरेन और क्विंटन डिकॉक ओपनिंग के लिए उतरे। हेजलवुड ने डिकॉक को पहले ही ओवर में पवेलियन भेज दिया। इसके बाद नरेन ने कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी निभाई। इसी कड़ी में पारी के 7वें ओवर में आरसीबी ने रसीक सलाम गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर में रसीक की शॉर्ट गेंद को छोड़ने और उस पर झुकने के चक्कर में उनसे गलती हुई। उनका बैट स्टंप्स पर जा लगा और बेल्स बिखर गई। हालांकि तब तक लेग अंपायर ने गेंद की हाइट की वजह से उसे वाइड करार दे दिया था और विकेट कीपर जितेश शर्मा ने गेंद को दस्तानों में कलेक्ट कर लिया था, यानी नरेन ने गेंद को खेलने के अपने प्रयास एक्शन ऑफ प्लेइंग डिलीवरी को पूरा कर लिया था और विकेट कीपर के पास गेंद जाते और अंपायर के इशारों करते ही गेंद डेड हो गई थी। क्रिकेटर के एमसीसी नियमों के मुताबिक एक बल्लेबाज हिट विकेट आउट तब होता है जब वह या उसका बल्ला गेंद को खेलने के दौरान स्टंप से टकराता है, या फिर रन के लिए दौड़ते समय वह या उसका बल्ला स्टंप से टकराता है, या फिर गेंद को विकेट पर टकराने से रोकने के लिए गेंद को बल्ले से दूसरी बार हिट करने के दौरान वह या उसका बल्ला स्टंप से टकराता है। हालांकि एक बल्लेबाज तब हिट विकेट आउट नहीं होता है अगर शॉट खेलने के बाद और डिलीवरी पूरी होने के बाद हो जाने के बाद वह या उसका बैट स्टंप से टकराता है, तो चूंकि गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा चुकी थी और डिलीवरी पूरी हो चुकी थी और उसके बाद नरेन का बल्ला स्टंप से संपर्क में आया था, इसलिए अंपायरों ने इसे नियम 35.2 के तहत नॉट आउट करार दिया। उदाहरण के तहत कई बार खुद या विकेट कीपर के प्रयास से बेल्स नीचे गिर जाती हैं तो बल्लेबाज बेल्स उठाकर लगाने की कोशिश करता है। यह ठीक उसी प्रकार है। गेंद के विकेट कीपर के दस्तानों में जाने के बाद वह गेंद डेड हो चुकी थी। आरसीबी के खिलाड़ियों ने अपील भी की, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया।